हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। और मैंने आपको 16 अध्याय करा दिए श्रीमद् भागवत के। आज मैं आपको 17वां अध्याय कराऊंगी, तो आप भी पूरे ध्यानपूर्वक सुनना। आपके सुनने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। बोलो श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। अर्जुन ने कहा, हे माधव, शास्त्र विधि को छोड़ जो श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी? श्री कृष्ण भगवान बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। जो सुनो, हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वह मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। मतलब जो ऊट पटांग पूजा करते हैं वो श्री कृष्ण भगवान के हृदय को भी चोट पहुंचाते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए, मतलब आसुर के समान मानिए उन भक्तों को। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृतयुक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय होते हैं, मतलब प्यारे होते हैं जो खाते हैं। पहरों का रखा हुआ हानिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। मतलब हम बिना किसी इच्छा के जब कुछ कार्य करते हैं तो वो सात्विक होता है, अच्छा होता है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक को दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो राजस जानो, क्योंकि उसको मुझे प्रिय नहीं है। जो लोक लज्जा के डर से या किसी को दिखाने के लोभ में पूजा पाठ की जाती है वो मुझे प्रिय नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपने मन को दृढ़ करके और सिर्फ भगवान को पाने के लिए भक्ति करनी चाहिए, ना कि किसी भी इंसान को दिखाने के लिए। ठीक है, भगवान को वही प्रिय होती है। फल की कामना से और लोक को दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अनुदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मा निग्रह और निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। मतलब तप भी कई प्रकार के होते हैं। मानसिक तप अपने मन के अंदर शांत रह करके जो हम भक्ति करते हैं वो मानसिक तप कहलाता है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनार्ध्य और क्षणिक तप राजस है, मतलब उसका कोई फल नहीं मिलता। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए, जो तांत्रिक बाबा होते हैं जो दूसरे के नाश के लिए करते हैं वो भी तामस तप कहलाते हैं और इसका भी फल मिलता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलती। जो दान फल की इच्छा त्याग, उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य
स्थान पर अयोग्य समय में अयोग्य पुरुषों को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण यज्ञ और बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके सत्य शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण समभाव और साधुभाव में किया जाता है तथा मंगलादि विवादिक कर्म भी सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा है उसे सत्य कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है यह भी सत्य कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा जो होती है वह सर्व उत्तम होती है। श्रद्धा के साथ कार्य किया हुआ कार्य बहुत ही पसंद आता है। किनको? भगवान जी को। श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वह असत कहलाते हैं, मतलब उसका कोई भी मायना नहीं होता। वह न इस लोक में और ना ही परलोक में पूजे जाते हैं। ठीक है। और श्रीमद् भागवत का जो 17वां अध्याय है ये समाप्त हो गया है। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। और आप भी अपने सच्चे कर्मों के द्वारा भगवान की भक्ति में लगे रहो। और सच्ची भक्ति सिर्फ अपने माँ बाप की पूजा करनी होती है। माँ बाप मतलब अपने माता पिता का हर बात को मानना भगवान की ही पूजा होती है।